अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है और सुबह के 6:35 हो रहे हैं। मैं इस वक्त धाबी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। छुट्टी का दिन है तो मैंने प्लान किया कि आज एक छोटा सा ट्रेन ट्रैवल किया जाए और धाबी जी स्टेशन से मैं जाऊँगा 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में मीरपुर ख़ास, और वहाँ से 2 से 3 घंटे के बाद 152 डाउन शाह लतीफ़ से वापस आ जाऊँगा और शाम तक वापस यहीं धाबी जी स्टेशन। तो मेरे साथ रहिए। धाबी जी प्लेटफॉर्म और ये खड़ी है कराची सर्कुलर रेलवे, थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। GMU 30 SR 4705 लीड कर रहा है कराची सर्कुलर रेलवे पर, जो इस वक्त धाबी जी स्टेशन से रवाना हो रही है। ये धाबी जी से शुरू होती है और इसका इख्तिताम औरंगी स्टेशन पर होता है। रोज़ाना 6:45 बजे 7 बजे यहाँ से चलती है और वहाँ से शाम 4 बजे चलती है और फिर यहाँ दोबारा रात को 6:30 शाम को 6:30-7 बजे पहुँचती है। अच्छा जी, कराची सर्कुलर रेलवे रवाना हो गई। 6:52 हो गए और अभी असिस्टेंट ड्राइवर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहले ये जाया करती थी औरंगी था, लेकिन रमज़ान से पहले से और उसके बाद रमज़ान के बाद से अब ये सिर्फ कराची सिटी तक जाती है और वहाँ से शाम को 6 बजे निकलती है और यहाँ वापस 8 बजे तक पहुँचती है धाबी जी। एक और मालगाड़ी अब ट्रैक पर आ रही है, इसको लीड कर रहा है GMU 40 9037 लीड कर रहा था इसको। ले जी, ज़बरदस्त एक्शन आते के साथ ही शुरू हो गया। धाबी जी स्टेशन पे 2 मालगाड़ियों का क्रॉस, और अप ट्रैक वाली जो मालगाड़ी थी वो तो काफ़ी स्पीड में यहाँ से गुज़र गई। डाउन ट्रैक वाली जो है वो जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसके आगे चल रही है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने डिपार्चर दिखाया था उसका, कराची सर्कुलर का। धाबी जी प्लेटफॉर्म पे आ रही है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, जो कराची कैंट से सुबह 6:30 बजे चलती है और इसकी मंजिल है लाहौर जंक्शन। ये धाबी जी स्टेशन क्रॉस कर रही है 7:45 बजे, तकरीबन 10-11 मिनट लेट है। इसको लीड कर रहा है GU 9046। इसका अगला स्टेशन है हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद रोड़ी, नवाबशाह, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल और फैसलाबाद से होती हुई ये रात को तकरीबन 2:30 बजे अपनी मंजिल लाहौर जंक्शन पर पहुंचेगी। 8:05 पर 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस धाबी जी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। 8204 GMU 30 8204 एक्सप्रेस का। दो मिनट का स्टॉप इसका है इधर।
और ये ढाबी जी स्टेशन से शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बन जाती है। कराची सिटी से जब चली थी तो ये सर्कुलर रेलवे थी और ढाबी जी से ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बनकर जाएगी मीरपुर ख़ास तक। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस हमारी ट्रेन जो है वो ढाबी जी स्टेशन छोड़ रही है और अब मीरपुर ख़ास की तरफ सफ़र का आगाज़ हो गया है। ये पैरेलल चल रही है ढाबी जी में नेशनल हाईवे NH5। ये ठट्टा और कोटरी से होते हुए ये फिर हैदराबाद में पहुंचकर सुपर हाईवे से मिल जाएगी। 600 रुपये का टिकट है जनाब मेरा इस वक्त मीरपुर ख़ास के लिए। इजाफी चार्जेस के साथ बनता है। अगर आप ये टिकट वहाँ से लेते हैं तो 580 रुपये का मिलता है काउंटर से, गाड़ी में 20 रुपये इजाफी चार्जेस के साथ। अच्छा, मैंने वहाँ स्टेशन पे पूछा था, मैं तो 7:30 बजे का आया हुआ था। उन्होंने कहा कि ट्रेन से मिलेगा और इतने का ही होगा, ये मुझे स्टेशन वालों ने कहा। गाड़ी में 20 रुपये इजाफी चार्जेस। चलें कोई बात नहीं, नेवर माइंड, बहुत शुक्रिया। मुझे स्टेशन पर ये बताया था कि टिकट ट्रेन से मिलेगा और उतने ही पैसे होंगे जितने स्टेशन से मिलने का। तो मैंने कहा ठीक है। अभी आपने सुना वो टिकट कलेक्टर ये कह रहे थे कि अगर आप स्टेशन से लेते तो 580 का मिलता, ट्रेन में लेने में 20 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं। तो चलें, एनीवे, मतलब 20 रुपये का इशू नहीं है, इशू है कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन। या स्टेशन वालों को नहीं पता या किसी को बुकिंग वालों को नहीं पता था वहाँ जो टिकट घर बना हुआ था। एनीवे, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। स्टेशन से निकलने के बाद अच्छी स्पीड में रवाना हुई है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। मैं लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे वाले कोच में बैठा हूँ। अभी थोड़ी देर में फिर मैं आपको पूरी ट्रेन आखिर तक जाऊँगा और फिर वापस आके आपको ट्रेन भी दिखाऊँगा। इकॉनमी क्लास ही है, इसमें एक ही क्लास होती है 3/1। एक तरफ सिंगल सीट है और दूसरी तरफ 3 सीटें हैं। पंखे लगे हुए हैं, चल रहे हैं, लाइटें भी चल रही हैं। एक 110, 111, 112 स्पीड से ट्रेन चल रही है। अगला स्टेशन होगा जमपीर, जहां तकरीबन 2 मिनट रुकती है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। जमपीर के बाद रुकेगी कोटरी जंक्शन, कोटरी के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद टंडू जाम, टंडू जाम के बाद टंडू वाला यार और डेस्टिनेशन आखिरी स्टॉप इसका होगा मीरपुर ख़ास। ये पहुंच गई है, रुक गई है बल्कि रन पठानी पे। स्टॉप नहीं है लेकिन कोई वजह होगी टेक्निकल। मिनट रुकने के बाद फिर चल पड़ी रन पठानी से। रन पठानी 78 किलोमीटर माइलस्टोन पर है कराची के माड़ी पोर्ट से। HGMU की आवाज़ आपको आ रही होगी। जनवरी 2022 से अभी तक एस जमील एंड कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और एस जमील एंड कंपनी के पास काफ़ी सारी ट्रेन हैं जिनको वो चला रही है, जिसमें बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस काबिल ज़िक्र है। चंद महीने पहले उन्होंने उसमें प्रीमियम लाउंज कोच को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिफर्बिश करके और डेकोरेट करके ज़िक्रिया एक्सप्रेस के साथ लगाया था, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ऊपर लिंक मैं दे रहा हूँ। मैंने उसको कवर किया था प्रीमियम लाउंज में, खाने और उसका रिव्यू दिया था। तो ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी एस जमील एंड कंपनी के ही पास है। तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं उसको।
स्टेशन पहुँचे हैं। टाइम हो रहा है 8:57। 1 मिनट पहले जो आपने ट्रेन क्रॉस देखी वो थी 26 डाउन बहाउद्दीन ज़किया एक्सप्रेस, जो मुल्तान से चली थी और उसकी मंजिल है कराची। तो उसका क्रॉस हमने झंगशाही पे किया। डिपार्चर हॉर्न हो गया और झंगशाही से शाह लतीफ़ एक्सप्रेस रवाना हो रही है। केमाड़ी पोर्ट से 100 किलोमीटर माइलस्टोन से गुजर रहे हैं। फैज़ाबाद स्टेशन पहुंची है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। एक मिनट के रुकने के बाद हॉर्न हो गया और ट्रेन दोबारा चल पड़ी है। लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको। ये है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो हमें यहाँ से क्रॉस करेगी। मंजिल है इसकी कराची और ये कल चली थी सियालकोट से। 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और इसको लीड कर रहा है नौ 9:23 हुए हैं और जमपीर रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। जमपीर रेलवे स्टेशन 123 किलोमीटर दूर है केमाड़ी पोर्ट से। ये दूसरा हॉर्न था और हॉर्न के बाद चल पड़ी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जमपीर को छोड़ रही है। ये पुराने वक्त के वाटर टैंक्स हैं और ये स्टीम लोकोमोटिव जब चल रहा करता था तो उसमें पानी भरने का पंप लगा हुआ है पुराना। ये हम पहुँचे हैं मीटिंग। 143 किलोमीटर फ्रॉम कराची पोर्ट पे वाक़ है मीटिंग रेलवे स्टेशन। यहाँ भी शेड्यूल्ड स्टॉप नहीं है लेकिन यहाँ भी रुक गई है गाड़ी। जो शेड्यूल्ड स्टॉप बताए गए थे और जो ऐप में नज़र आ रहे हैं वो तो ये था कि जमपीर के बाद कोटरी जाके रुकेगी, लेकिन यहाँ मीटिंग पे भी रुकी है। इस इलाके में कोयले की बहुत खाने हैं, बेशुमार कोयला निकाला जाता है ज़ेर ज़मीन। और अभी थोड़ी ही देर में हमें डाउन ट्रैक पर क्रॉस करेंगे हम 8 डाउन के गांव से। रावलपिंडी की शहज़ादी जो कल रावलपिंडी कैंट से चली थी और इसकी मंजिल है कराची कैंट। अगला शॉट आप क्रॉस का देखेंगे। नौ 9:55 पर हम पहुँचे हैं बोलारी स्टेशन। बोलारी स्टेशन 163 किलोमीटर माइलस्टोन पर है केमाड़ी पोर्ट से। 9031 GU40 कर रहा है। यार्ड में दाखिल हो चुके हैं कोटरी जंक्शन के। कोटरी की मस्जिद बिलाल और ये कोटरी जंक्शन की मरकज़ी इमारत।
कोटरी जंक्शन पर एक GU40 9037 खड़ा है और उसके पीछे है HGMU 30R 8206 और ये दोनों इंजन जो हैं ये एक फ्रेट ट्रेन के आगे लगे हुए हैं। HGMU तो बंद है, आइडल है। ये GU40 जो है ये स्टार्ट है। ये कोटरी जंक्शन पे टांगे सीधी करने के लिए मैं भी उतर गया। नीम का दरख्त, ये नीम का है, घना, और आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त छाँव है। मौसम, सूरज की शुआएं छन के आ रही हैं। ये दो इंजन खड़े हैं GU40 और HGMU। इनके पीछे दूसरे ट्रैक पर एक और GU40 9043 खड़ा हुआ है, अगर आपको नंबर नज़र आ जाए। और उसके नीचे लिखा हुआ है ओनली फॉर गुड्स, ये लिखा हुआ है। तो 9043 जो है GU40 का, इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ ओनली फॉर गुड्स। ZCU 6314 हॉल कर रहा है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को, जो कोटरी जंक्शन को क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। मंजिल है इसकी कराची और ये चली थी कल लाहौर जंक्शन से। कोटरी तक का सफ़र बखैर खूबी, बखैर आफियत और अच्छा गुजर गया। मौसम की गर्मी है, दिन में बिल्कुल नहीं थी कराची में, लेकिन मीरपुर ख़ास में मौसम गर्म बताया जा रहा है। 38 या 40 टच करेगा आज। ओके, कोटरी जंक्शन को खैराबाद कह रहे हैं। केबिन ग्रीन झंडी दिखा दी गई और अब अगला स्टेशन होगा हमारा हैदराबाद जंक्शन, सिख लाइन कोटरी। यहाँ ख़राब और मरम्मत के लिए जो होती हैं कोचेज़ वगैरह, उनकी लाइन है ये। और ये है वॉशिंग लाइन ये वाली, और सामने ब्रिज नज़र आ रहा है कोटरी दरिया सिंध पर। इस ब्रिज को मैंने शालीमार एक्सप्रेस पर केबिन राइड में कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, पर देखिएगा। ब्रिज में एंटर होने और ब्रिज से गुजरने का मंजर कैब राइड से जो है वो लाजवाब, बेहतरीन। हैदराबाद शहर हो गया। 8226 लीड कर रहा है HGMU 8226 मिल्लत एक्सप्रेस को, जिसके इंतज़ार में हम खड़े हुए थे हैदराबाद के आउटर सिग्नल पर। ये गुजरेगी तो उसके बाद फिर हम अंदर आगे बढ़ेंगे।
मिल्लत एक्सप्रेस लाला मूसा से कराची जंक्शन, कराची कैंट तक चलती है। कल चली थी और आज दोपहर में ये पहुंचेगी कराची। हैदराबाद जंक्शन से जब हमारी गाड़ी बढ़ेगी आगे तो हमने जाना है मीरपुर ख़ास, तो मेन लाइन को हम छोड़ देंगे और राइट टर्न हम करेंगे टूवर्ड्स टंडो जाम और उसके बाद टंडवाला यार और उसके बाद मीरपुर ख़ास। तो मेन लाइन जो है वो हमने हैदराबाद जंक्शन के बाद छोड़ देनी है और राइट हो जाना है। काफ़ी रश है जी यहाँ तो, और ये मुझे लगता है शाह लतीफ़ के लिए ही रश है। तो बेहतर ये है कि मैं अपनी सीट से ना उठूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हम आ रहे हैं और सीट मेरी चली जाने का ख़तरा हो सकता है कि इसमें टिकट तो ट्रेन में ही लिया जाता है। प्लेटफॉर्म 3 पर आकर रुक गए। GEU 409023 लीड कर रहा है कराची एक्सप्रेस 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को, जो कल लाहौर से चली थी और मंजिल है इसकी कराची, और ये अभी पहुंची है हैदराबाद जंक्शन और उसके बाद ये कराची कैंट इसकी मंजिल है। और इसके साथ ही हमारी ट्रेन भी रवाना हो गई है कैंट से हैदराबाद जंक्शन से, और हमारा अगला स्टॉप है टंडो जाम। ग्यारह बजकर 11 मिनट पर हम पहुँचे हैं डेथा स्टेशन। यहाँ चंद सेकंड रुकने के बाद शाह लतीफ़ एक्सप्रेस दोबारा आगे बढ़ी। वाह जी वाह, वसी और अरीज़ रकबे पर आम के बाग़ात मौजूद हैं। कैरियाँ तो नज़र आना शुरू हो गई हैं। वाह, बस ये 2 महीने की बाद मार्केट में फलों का बादशाह आम, वाह, लदा हुआ है वो कैरी से। और वो क्या कहा था मिर्ज़ा गालिब ने, आम कौन नहीं खाता? गधे आम नहीं खाते। वेल, जाम वेस्ट 1967। अप्रोच बना रही है प्लेटफॉर्म पे टंडो जाम के शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। GNU 154815 खड़ा है। आम के आम, गुठलियों के दाम। माय गॉड, इतना घना बाग आम का, सब कैरी से लदे हुए। ये एक स्टेशन है राशिदाबाद, छोटा सा पत्थरों की बनी हुई बिल्डिंग, बड़ी अच्छी बनाई है। स्टॉप तो नहीं है लेकिन बस आधे मिनट के लिए गाड़ी रुकी और उसके बाद चल पड़ी। यार पहुँचे हैं हम 11:54 पर। अगेन वही 25 मिनट का तकरीबन डिले है। मीरपुर ख़ास शहर
में दाखिल हो चुके हैं और स्टेशन की तरफ अप्रोच बना रही है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। मीरपुर ख़ास। नाइनटीन 1928 की ये बिल्डिंग है मीरपुर ख़ास जंक्शन की। 1928, ये वाली 1926 की है। अच्छा, दो बिल्डिंग्स अलग अलग वक्तों की हैं वो मीरपुर ख़ास स्टेशन। ओके, ये इसकी बोगी नंबर 2 से बोगी नंबर 3। मुसाफिर सारे उतर चुके हैं, इसलिए ज़रा और खड़ी ट्रेन में आराम से बन जाती है। यहाँ ये सेंटर में टेबल्स लगी हैं। इधर वाली सीटें जो हैं उनका रुख इस तरफ है और इधर से इधर वाली सीटों का रुख इधर है। 3x2 की सीटिंग कन्फिग्रेशन होती है इन कोचेज़ में। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुकी है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। इसमें 10 कोचेज़ लगी हुई हैं, सारी की सारी एक ही कन्फिग्रेशन की। लिवरीज़ कुछ अलग हैं। 1 2 3 कोचेज़ जो हैं वो कराची सर्कुलर रेलवे की वाइट और ब्लू में लगी हुई हैं और बाकी 8 कोचेज़ जो हैं वो इकॉनमी क्लास की पाकिस्तान रेलवे की कलर्स के साथ येलो और ग्रीन में लगी। तो ये था जनाब 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस पे मेरा सफ़र कराची धाबे जी स्टेशन से मीरपुर ख़ास तक का। और अब तकरीबन 2.5 घंटे बाद ये इसी ट्रेन में जो 152 डाउन बनकर जाएगी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, तो मैं वापसी का सफ़र करूँगा।